नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मऊगंज थाना प्रभारी का मऊगंज से चोराहट के लिए हुआ स्थानांतरण। मऊगंज थाने से की गई विदाई के दौरान एसडीओपी मऊगंज शैलेंद्र शर्मा, पुलिस स्टाफ एवं समाज सेवियों द्वारा मऊगंज थाना प्रभारी विद्या वारिद की गई विदाई। कोई नहीं जो रोक कर, कोई नहीं जो टोक कर कहे कि लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। क्या बहुत देव तालाब के स्टेडियम में पूर्व सांसद प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा आगामी 17 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की ली गई बैठक। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फूल में विगत कई वर्षों से रिटायर्ड शिक्षकों का शिक्षक दिवस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा साल श्रीफल देकर शिक्षकों का किया गया सम्मान। अपने विदेश माला पाहिजे ठीक है, सूत्रधार अपने हैं। राजू सिंह माल्यार्पण द्वारा दीवा का स्वागत करें। तिवारी जी, श्री रामानुज तिवारी जी, श्री सोमदत्त शुक्ला जी, श्री धनराम गौतम जी, श्री रामकरीब उपाध्याय जी, श्री राय नारायण मिश्रे, श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी, श्री पारसनाथ गौतम, श्री बैकुंठ प्रसाद मिश्र जी, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, श्री छोटेलाल चक्रवर्ती जी, श्री डीएम में एडीआई थे, श्री कमलेश्वर सिंह जी, श्री शंभू प्रसाद मिश्र जी, श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे जी, श्री त्रिवेणी सिंह जी, श्री महेश प्रसाद साकेत जी, श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, श्री सत्यनारायण द्विवेदी, हाँ एक गिनी बहुत बोला जी, श्री रामचरण, श्रीमती उर्मिला पांडे, श्री डॉक्टर एक आंख तू सामने आ जा तू धोखा ना हो के होगा। श्री को श्रीवास्तव जी द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है, बहुत ही खुशी का क्षण है। सर, आज शिक्षक दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज की पीढ़ी को? शिक्षक और छात्र दोनों के नैतिक गिरावट जो आई है संबंधों में, उसको दोनों को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए कि अपने पुराने स्तर पर पहुंच जाए। शिक्षक आज्ञाकारी नहीं रह गए हैं, वो छात्र अनुशासनहीन हैं, वो दंड हो रहे हैं। शिक्षक अपने कर्तव्यों से विरत हो रहे हैं, जो पुराने आदर्श थे उनसे आदर्श मानकों से हट रहे हैं। वो अपनी पूर्ण दशा को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास संभव हो करने चाहिए। सर, आज आपको कैसा लगा ये सम्मान पाके? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत दिन तक रह चुका हूँ। 4 साल में इस विद्यालय का हेडमास्टर था जी। 68 से 72 तक मैं यहाँ हेडमास्टर था।
और यहाँ की गतिविधि हमने देखी थी। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक भी उस समय थे, आज भी हैं, सब एक से नहीं हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षक अपने स्थान से, अपने कर्तव्य से विरत हो रहे हैं, गलत हरकतें हो रही हैं। इनका सुधार ही होना आवश्यक है, तभी शिक्षक अपने सम्मानित स्थानों पर पहुंचते हैं। धन्यवाद। ठीक सर, ये आप कई वर्षों से शिक्षक सम्मान करते हैं, तो आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये स्कूल, ये गांव, ये मेरी एक जड़ है। जैसे पौधे की जड़ होती है ना, यदि ये आपकी जड़ मजबूत है तो पौधा बहुत बढ़ेगा। यदि जड़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं हो सकता, और जड़ यदि ज़मीन से छूट गई तो पौधे का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो मैं अपने स्कूल को, अपने गांव को अपनी जड़ समझता हूँ और इससे मैं जुड़े रहना चाहता हूँ। आज जो भी मेरी सफलता जो कुछ भी है, जड़ यहीं से है, शुरुआत यहीं से है। जो ज्ञान, जो शिक्षा हमें अपने स्कूल से मिली है, हमारे पुराने गुरुदेवों ने दी है, उसी की वजह से आज मैं लोगों की नज़र में सफल माना जाता हूँ। और सफलता के लिए ज्ञान, धैर्य और उसके साथ साथ होता है हार्ड वर्क। जैसे आप बहुत सारा खाना बनाइए और नमक ना डालिए तो खाने का स्वाद नहीं। उसी तरह से यदि आप बहुत सारी चीज़ें, दिमाग है, सब कुछ है, आपके पास परिश्रम करने की क्षमता नहीं है, तो आपका सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। तो छात्रों को मैं ये कहता हूँ कि परिश्रम पूरे डिश की जो है वो जान है। यदि आप परिश्रम करेंगे, ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, सफल बनेंगे। परिश्रम नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। परिश्रम मूल मंत्र है। और गुरुओं से अच्छे संबंध रहेंगे, उनकी बातों को समझना चाहिए, वो कहते क्या हैं, समझाते क्या हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो जिन्होंने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, उनकी बातों को सुना नहीं, तो मेरा ख्याल है कि वो सफल हो नहीं पाएंगे कभी। तो गुरु है वही आपको सफलता की सीढ़ी देते हैं कि सीढ़ी कहाँ से जाती है, चढ़ना है चढ़ जाओ, नहीं चढ़ना है आपकी मर्जी है। तो दो चीज़ें हैं, पहले छात्र को करना पड़ता है मेहनत, और दूसरी चीज़ होती है गुरु, जो आपको सीढ़ी देता है कि इससे आप ऊपर चढ़ जाओ। सर, शिक्षा जगत में जो बच्चे हमारे आगे हैं या पीछे हैं, जो नासमझ हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लड़का चाहे आगे के कक्षा में हो या पीछे के कक्षा में हो, सबका अध्ययन करब जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। कोरोना काल से 2-3 साल के बीच में हमारे यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो गई है। सरकार के लिए निर्देश है कि तमाम मोबाइल के माध्यम से और तमाम सेटेलाइट के माध्यम से हो, लेकिन ये कुछ यहाँ धरातल पर नहीं है। न तो यहाँ मोबाइल का नेटवर्क मिलता है और न तो मोबाइल है ही है किसी के पास। तो ऐसे हम ये चाहे थे कि लड़का खूब पढ़ा, खूब लिखा, खूब आगे बढ़ा और स्कूल चालू हो और कक्षा लागे, अध्यापक जहाँ, गुरुवन के सम्मान हो। गुरु जानी थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये तमाम अपने वेदन में कहा गया है। और उसके अनुसार हम शिक्षकन के यह दायित्व हो जाते हैं कि हम उसके अनुरूप बने की कोशिश करी, क्योंकि आज के वातावरण बहुत ठीक नहीं दिखात और यह वातावरण में हम शिक्षकन का बहुत संभल के रहा जरूरी है। तो यह हमारा संदेश है। के अलावा जैसा सर अभी आपके द्वारा, सर के द्वारा सम्मान किया गया, तो आपको कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं लोगों से? क्या सम्मान से हम पाँचे गदगद हैं, इतना दिन के रिटायर भा हैं, आज तक के हमका पाची का पूछी सी नहीं। जी जी, समझे ना। ये देखी बूढ़न के हृदय में और उनके कितनी प्रसन्नता झलकी रही है। ये एक सहृदय आदमी और जो समाज के प्रति कुछ करे चाहत है, शिक्षकन का सम्मान दे चाहत है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पिता शिक्षक रहे जी, और शिक्षकन के प्रति उनके हृदय में सम्मान है। अब यही सम्मान के कारण वो
5 सितंबर का तमाम इंटरमीडिएट के जितना है 10 गांव 20 गांव के शिक्षक यहाँ इकट्ठा हैं, सब रिटायरमेंट हैं और ये सम्मानित कर रहे हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं इनका। माने हम बातें तो कल्पित रही थी कि क्यों सम्मान कर दें, आज तक क्यों पूछी से नहीं, कल्पना ही रह गए। लेकिन 3-4 साल से जब उन्हें कार्यक्रम शुरू करिए तो वहाँ हमका बातें का बड़ा आनंद है। और एक ही साथ साथ हम 5 सब जने से अपने पुराने साथी से मिल रहे थे, एक ठे मंच तैयार कर दी नहीं डॉक्टर साहब। और इनका जितना धन्यवाद दी जाए, ईश्वर इनका लंबी आयु दे। और यही तरह से जैसे समाज सेवा में लगे हैं तो ऐसे नहीं समाज सेवा करे के प्रवृत्ति इनके बनी रहे। डॉक्टर साहब के सम्मान में 2 शब्द एक कविता के रूप में आपको सुना। कविता तो हम कई उठे डॉक्टर साहब को सुनाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब हमारा अस्थि रोग विशेषज्ञ है ना, वो संबंध में हम बहुत पहले लिख दे रहे हैं कि द्वापर माँ मन मोहन तव को बजा का सोझाई मनोहर कीन्हे। द्वापर माँ मन मोहन तव को बजा का सोझाई मनोहर कीन्हे। है कलिकाल भये मन मोहन टूटन टांग सोझाई के दिन हो। है कलिकाल भये मन मोहन टूटन टांग सोझाई के दिन हो। है ब्रिजबाला का साथ हो मिला सब रोगी निरोग निरोग तकीन्हे। है अभिमान नए करती और हितुआ घर गाँव गरीब कचिन्हे। है अभिमान नए करती हितुआ घर गाँव गरीब कचिन्हे। 4 लाइन और देखी बघेली के अपना कि मनई नि कहा बावतऊ निज कामन से जे समाजी लोभावे। मनई नि कहा बावतऊ निज कामन से जे समाजी लोभावे। और खुद बानी है खाई समाजी मजौन, खुद बानी है खाई समाजी मजौन। पटवाबई माँ खूब जोर लगावे। त निबला के ध्यान दिहे से कहो मन शांति मिलई तन तऊ सुख पावई। और मनमोहन आपन जीवन तऊ सब टूटन रोज सोझाई लगावे। मनमोहन आपन जीवन तऊ सब टूटन टाग सोझाई लगावे। तो ये हम बघेली में लिखे डॉक्टर साहब खातिर और उनके लंबी आयु की प्रार्थना करी थे। और जितना सामाजिक कार्यक्रम है वो सामाजिक कार्यक्रम में सदैव अग्रणी रहा था। दुनिया में पैसा बहुत देने के लगे हैं हमारा पाचे जानी थे, लेकिन केव समाज के काम में और सम्मान दे के वो आगे नहीं आवत। यह बूढ़न के उनका आशीर्वाद खूब फले। और देखिए ना सबके चेहरा में कितनी प्रसन्नता है और कितना सब। राष्ट्र की रक्षा हित में विश्व हिंदू परिषद की जिला बैठक। विश्व हिंदू परिषद जिला बैठक मऊगंज के देव तालाब में संपन्न हुई। दिन भर 4 सत्रों में चली संगठन की बैठक। पर्यावरण रक्षण हेतु आगामी कार्यक्रमों, दुर्गाष्टमी, तीज त्योहारों और जन्मदिन पर वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया। विश्व हिंदू परिषद के मऊगंज जिला अध्यक्ष बने राजेश सिंह गहरवार राजू मांडा। बीते दिन जिला सागर में प्रांतीय बैठक पर प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा मऊगंज जिला के विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष के रूप में राजेश सिंह राजू मांडा की घोषणा की गई थी, जिसके संबंध में देव तालाब में बैठक कर उन्हें मऊगंज जिला अध्यक्ष की घोषणा करते हुए उनको पदभार देकर दायित्वों की जानकारी दी गई। मऊगंज जिले के अंतर्गत देव तालाब, हनुमना, नईगढ़ी, मनगमा, चाक घाट, त्योथर सभी तहसीलों को मिलाकर मऊगंज जिले के अंतर्गत उन्हें मऊगंज का जिला अध्यक्ष बनाया गया। सर, आज आपको विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, प्रांत ने भरोसा जताया है
और धर्म प्रचार हेतु जो भी बन सकेगा प्रांत की नीतियों के हिसाब से करने का प्रयास करूंगा। इसके पहले भी मुझे जिला कोषाध्यक्ष का प्रभार मिला था और अभी नया दायित्व दिया गया है। मैं प्रांत के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं सभी को कि मुझे जिस पद पर बैठाया है मैं उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करूंगा। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को इस कोरोना काल में? कोरोना काल में यही कहूँगा कि सब कोई सुरक्षित रहें, घर से अभी भी कम से कम निकलें। तीसरे लहर की बार बार चेतावनी आ रही है और सभी अभी जो वैक्सीन न लगवाए हों वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और जिनको जानकारी हो वो कि कोई नहीं लगाया है वो उनको प्रेरित करें कि वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन ही एक बचाव है। मास्क लगाएं, नियमित सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपने को स्वस्थ रखें। सर, जो आपको दायित्व दिया गया है तो इसमें आप क्या नए कदम उठाएंगे? मैं पूर्व में चली आ रही गतिविधियों को देखते हुए धर्म प्रचार हेतु जो भी अच्छा बन पड़ेगा प्रांत के पदाधिकारियों से राय लेकर के उसी दिशा निर्देश पे कार्य करूँ। मऊगंज जिले के अंतर्गत आप विहिप के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? अब मऊगंज जिले में त्योथर से लेकर के मनगवा, देवतालाब, मऊगंज, हनमना, ये पूरा मऊगंज जिला के अंतर्गत संघ के दृष्टिकोण से जो जिला घोषित किया गया है उसके अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद को भी उतने ही तहसील और स्थल दिए गए।